Hey guys, my name is Dr. Shubhamoy and welcome back to BioCatta. So एनटीए टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 50 मैंने ऑलरेडी लाइव सॉल्व की थी। मैंने वो रिकॉर्ड की थी, मैंने वो यूट्यूब पे डाली थी। लेकिन जैसे ही यूट्यूब पे डाली वैसे ही मेरे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, कुछ स्टूडेंट्स के कि ऑडियो नहीं आ रहा है। तो मैंने वो ऑडियो चेक किया तो तब समझा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त जब मैं लाइव टेस्ट सॉल्व कर रहा था तब ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मुझे वो वीडियो फिर से वहां से निकालने लगी है और अब मैं इस वीडियो का वॉइस जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो क्या मालूम क्या हो गया है, आज का दिन ही बहुत खराब है। एक तो पहले मैं लाइव गया था यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाने, तो लाइव हुआ नहीं। क्या मालूम क्या हुआ आज। तो फिर से अभी मैं जो है वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ आगे पीछे हो जाए तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, ठीक है? क्योंकि अभी जो मैं सिर्फ वॉइस वॉइस जो है मेरी मैच करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमने लगभग 49 क्वेश्चन जो है अब तक सॉल्व कर लिए हैं। और अभी जो है हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी की एनटीए टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 50। सो देखा जाए तो हमारे इसके साथ साथ एनसीईआरटी बायोलॉजी पॉडकास्ट सीरीज भी चालू है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये, सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट, ठीक है? सो वी आर नॉट सॉल्विंग फिजिक्स केमिस्ट्री, हम सॉल्व करने वाले हैं that is biology. So what is the first question? Match the following: क्रिस्टी, क्रिस्टर्नी, थैलोकाइड्स। सो यहाँ पे देखा जाए तो क्रिस्टी, क्रिस्टर्नी, थैलोकाइड क्या होता है? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? तो सी का वन आएगा। सी का वन कौन से ऑप्शन में दिया है? बी एंड सी, तो ए एंड डी जो है एलिमिनेट हो गए। सो क्रिस्टर्नी एंड क्रिस्टी। सो यहाँ पे क्रिस्टर्नी और क्रिस्टी देखा जाए तो क्रिस्टी जो है दे आर द इनफोल्डिंग्स, ठीक है? इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या आएगा? ए का टू, जो कि बी ऑप्शन में दिया है, तो बी का थ्री आएगा। क्रिस्टन ने क्या है? डिस्क शेप नहीं ना, गोल्गी apparatus है, मेम्ब्रेनस फोल्ड्स। सेकंड, कॉमन लिवरवर्ट और द अम्ब्रेला लिवरवर्ट इज अ कॉमन नेम ऑफ मॉर्केंशिया, ठीक है? थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। Which of the following structure in the normal human heart generates action potential to initiate cardiac cycle? ऐसे नोट, ठीक है? थ्योरेटिकल एमसीक्यू। Find the appropriate option which justifies all these following: protect the cell by acting as a barrier, regulates the transport of the substances in and out of cell, receives transport messages, receives chemical messengers from the other cells, act as a receptor, सेल मोबिलिटी, सेल सिक्रेशंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे फर्स्ट देखोगे आप, प्रोटेक्ट द सेल बाय एक्टिंग एज अ सेल बैरियर। तो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाकी का भी सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही फंक्शन के मैच करता है, तो आंसर क्या आएगा इसका? दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग ए टू डी। Coronary artery disease is also called as atherosclerosis that affects the vessels that supply the blood to the heart muscle. Electrocardiograph machine is used to obtain the electrocardiogram on the graph paper. During the cardiac cycle, right ventricle pumps out 70 ml of the oxygenated blood, which is called a stroke volume. The second heart sound is associated with the closure of similar valves. How many statements from the above is incorrect? So यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज is also called as atherosclerosis. Second also correct, electrocardiogram is obtained from an electrocardiogram on graph paper, सही बात है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, देखो कार्डियक साइकिल में दोनों वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है? राइट से भी और लेफ्ट से भी, ठीक है? तो वो कितना होता है? लगभग 70 ml, ठीक है? नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, तो ये गलत है। बाकी सेकंड हार्ट साउंड सेमुलर वॉल्स के कट होने के बाद ही आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ यहाँ का एक जो है, हमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट कितने? तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है इसका? सिर्फ वन इज इनकरेक्ट, बाकी सब जो है, ठीक है, ए बी एंड डी, ठीक है, दे आर करेक्ट, तो इसलिए बी ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट: साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज is not a discontinuous process, cell cycle is not genetically controlled process, synthesis phase synthesizes cell organelles only, interphase is not metabolically active। तो इंटरफेस तो मेटाबोलिकली एक्टिव होता है, तो ये फोर जो है ये गलत है, ठीक है? फिर इसके बाद अगर बात करें, एक मिनट, ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सिंथेसिस फेज सिंथेसिस सेल ऑर्गेनेल्स ओनली, सेल ऑर्गेनेल्स ओनली नहीं करता है वो, ठीक है? वो डीएनए भी सिंथेसिस करता है, तो यहाँ पे बाकी थ्री जो है वो भी इनकरेक्ट, वो भी गलत है। सेल साइकिल
इज नॉट जेनेटिकली कंट्रोल, ये जेनेटिकली कंट्रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज नॉट डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, इज नॉट डिसकंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस होती है। तो यहाँ पे 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है, लेकिन अभी देखा जाए तो 3 एंड 4 तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम जो है मोस्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे टू द, यहाँ पे सी ऑप्शन को, ठीक है, 3 एंड 4, ठीक है, बी ऑप्शन को, ठीक है। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस? जीएफआर 125 ml पर डे, यूरिन आउटपुट 180 लीटर्स पर डे, यूरिया एक्सक्रीशन 25 to 30 mg पर डे, CO2 रिमूवल 0.9 to 0.1 kg पर डे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जीएफआर जो है वो 125 ml पर डे नहीं होता है, 125 ml पर मिनट होता है, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ढूंढना है हमें। यूरिन आउटपुट 180 लीटर्स पर डे नहीं होता है, 1.5 to 2 लीटर्स पर डे होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। यूरिया एक्सक्रीशन 25 to 30 mg पर डे, 25 to 30 ग्राम होता है, देखो एक यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। देन CO2 रिमूवल 0.9 to 1 kg पर डे पर ह्यूमन, सो ये सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है? मोस्टली डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सी और डी में, अगर आप सी में आप यहाँ पे क्लिक कर लेते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता? सी ऑप्शन, आप एमजी नहीं देखते तो सी आप कर लेते थे करेक्ट सीधा, ठीक है। तो यही से यूनिट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट सही नहीं होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे देखा जाए तो क्या आएगा इसका आंसर? डी, ठीक है। अभी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब मैं सॉल्व कर रहा था तब मैंने क्या बोला है ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए अभी फास्ट बोल रहा हूँ, तो ये क्लिक क्लिक कब करेगा ये मालूम नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही आता है, ठीक है। चलो, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, या द टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर न्यूक्लियस सेल फ्री साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो यहाँ पे राइबोसोम्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्री, ठीक है, फ्री, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोस्टली साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, राइबोसोम्स कैसे होते हैं? फ्री होते हैं, ठीक है, फ्री होते हैं। और न्यूक्लियस में तो मोस्टली प्रेजेंट नहीं होते हैं, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास, सो पेरी न्यूक्लियर स्पेस में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिक्स होते हैं, न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं देना चाहिए था उन्होंने। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, yeah, which of the following is not associated with the innermost mucosa layer of the small intestine? Goblet cells, Brunner's gland, crypts of lubricant, villi microvilla। तो विल्ला माइक्रोविल्ला, क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन तो होते ही है, ठीक है, म्यूकोसा लेयर में, तो वहां पे विल्ला माइक्रोविल्ला होने ही है, ठीक, उसमें ही होते हैं। गॉबलेट सेल्स भी होता है, म्यूकोस का लेयर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आंसर क्या आएगा? ब्रुनल्स ग्लैंड, जो कि सब म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होती है मोस्टली, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आता है बी ऑप्शन। हाउ मेनी सेंट्रोमर्स आर प्रेजेंट इन द बायोवेलेंट एंड हाउ मेनी बायोवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड सेल ऑफ द ह्यूमन फीमेल्स रिस्पेक्टिवली? सो यहाँ पे एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमर होता है, तो बायोवेलेंट में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो 2 सेंट्रोमर। और ह्यूमन में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब क्या? 23 बायोवेलेंट्स। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 सेंट्रोमर्स एंड 23 बायोवेलेंट्स, सी ऑप्शन। The total volume of the air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration is called as total lung capacity, ठीक है, theoretical question है, ए ऑप्शन। मैक्रोमोलिकुलर काइटिन इज क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड विथ होमोपॉलीमर, पहले इसमें आंसर मिल गया, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, टाइम सेव करते हैं। रेसिडुअल एयर इज मोस्टली अक्यूर्स इन एल्वेलाई, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Based on the different functional R groups, the following amino acids are formed. Select the correct amino acid recording different functional groups. So RH glycine simplest amino acid glycine होता है, सही बात है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो RCH3 एलाइन, ये ऑल ऑफ द अबव होता है, तो 70 to 80% उसका आंसर क्या आने वाला है? ऑल ऑफ द अबव आने वाला है, ठीक है। तो पहले दोनों सही है, तो यहाँ पे इसका 100% मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि RCHO2 सिराइन को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड को वहीं पे होता है, तो डी ऑप्शन। ही हेल्प डिस्कवर इवोल्यूशन देन बिकम एक्सटिंक्ट, द स्टेटमेंट रिफर्स टू वैलेस, मेंडल, बैटेंसन, लैमर। सो यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन,
क्योंकि वैलेस ने भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या में हेल्प किया था, अपने योगदान दिया था, लेकिन उनको नाम नहीं मिला। उनका सारा जो श्रेय है वो किसको गया? डार्विन को गया। ठीक है, फादर ऑफ इवोल्यूशन डार्विन को कहा गया, तो इसलिए इसे कहा गया था ही हेल्प टू डिस्कवर इवोल्यूशन बट देन बिकेम एक्सटिंक्ट। ओके, सो नेक्स्ट, सो इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन। या द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, origin of the universe, origin of the first cellular life, origin of the first non cellular form of the life। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो origin of the अर्थ जो है, ठीक है, origin of the अर्थ जो है वो मोस्टली हुआ था एक तो सबसे पहले देखो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स सबसे 20 बिलियन ईयर्स है वो। ठीक है, सो बी का 3 किस में दिया है? देखो बी का 3 ए आर सी में दिया है, तो यहाँ पे बी और डी जो है एलिमिनेट हो गए। सो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ उसके बाद आएगा 4.5 बिलियन आएगा, तो ए का 2 किस में दिया है? ए का 2, बी का 3, ए एंड सी दोनों में दिया है। सो पहले नॉन नॉन सिलर लाइफ फॉर्म आया होगा, फिर सिलर आया होगा, तो डी का क्या आएगा? 3 बिलियन ईयर्स आएगो, एंड फिर सिलर का आएगा 2 बिलियन ईयर्स आएगो। तो यहाँ पे ए का 3, बी का ए का 2, बी का 3, देन सी का क्या आएगा? फर्स्ट सिलर फ्रॉम 2 बिलियन से आएगा। ठीक है, सी का 4 एंड डी का 1। सो ऐसा कौन से सी ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्टिव एंजाइम्स हैज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर हैविंग मेनी एक्टिव साइट्स। तो ये गलत है। ठीक है, मेनी एक्टिव साइट जो है प्रेजेंट नहीं होती है, तो पहले इसमें आंसर मिल गया है हमें। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। द रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन अ जीन फ्रीक्वेंसी इन अ नॉन डायरेक्शनल मैनर। ठीक है, सो माइग्रेशन, म्यूटेशंस, रैंडम ड्रिफ्ट, सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखा जाए तो माइग्रेशन, म्यूटेशन और सिलेक्शन से क्या हो जाएगा कि वो जो है डायरेक्शनल चेंज होगा, कि हमें मालूम होगा कि जो स्पेसिस आने वाली है उसमें जो है कैसे फीचर्स जो है आने वाले, ठीक है, कैसे वेरिएशन आने वाले। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए उसका आंसर है सी ऑप्शन। इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ द लोकेशन ऑफ पैलिसेड टिश्यू एंड द फोलम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पैलिसेड टिश्यू जो है वो अपर सरफेस में होते हैं ऑफ द लीफ, और फोलम टिश्यू जो है लोअर सरफेस में होता है। ठीक है, अपर सर्फेस में जाइलम होता है, लोअर में फोलम होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखा जाए तो क्योंकि बी ऑप्शन एडेक्सियल। ठीक है, पैलासेड का और अबैक्सियल नीचे का, बी ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। ऑल द मैमल्स एक्सक्लूसिवली रेस्पायर बाय यूजिंग लंग्स एक्सेप्ट बैलेनोपेट्रा। बैलेनोपेट्रा इज अ वेल, वेल है। ठीक है, तो यहाँ पे वेल में जो देखा जाए, अगर जो वेल लंग्स के थ्रू ही करती है, तो ये जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, एव्स स्किन इज ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड्स एक्सेप्ट द सुडोरफिलिक। सुडोरफिलिक मतलब स्वेट ग्लैंड्स, तो स्वेट ग्लैंड्स तो होती नहीं है उसमें, तो ये भी इनकरेक्ट है। सैमिलियन, कैमिलियन इज कैमोफ्लेज ट्री लिजर्ड विद द प्रीहेंसाइल टेल। से कहते हैं एम्फीबिया इज ओनली टेट्रापॉड वर्टिब्रे विथ हैज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये सही है। तो यहाँ पे 2 जो है इनकरेक्ट है, 2 जो है करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन में? डी ऑप्शन में, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। इन डाइकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी। तो इसलिए इसका आंसर क्या आता है? बी ऑप्शन। फाइंड द स्ट्रक्चर। सीटी निडारिया, लोकोमोशन, अमीलोब्लास्ट, सॉरी अम्यूसाइड, स्टिनोफोरा डिफेंस, पैरापोडिया, एनलिडा स्विमिंग, स्क्लेराइड्स, मोलस्का, रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो सीटे, सीटे जो है सिंडारिया में होती है, नीडोब्लास्ट होती है, तो एक कट गया। टीनोफोरा में कॉम्प्लेक्स होती है, हमें मालूम है क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, तो बी भी कट गया। एनलिडा में पैरापोडिया होती है, ठीक है। मोलिस्का में स्क्लेराइड्स हो नहीं सकते, हमें मालूम है कॉकरोच में होती है, ऑर्थोपोडा में आता है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? सी ऑप्शन। सो क्लिक ऑन द सिक्स ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं सिर्फ वॉइस डाल रहा हूँ, तो आई डोंट नो। सो चलिए आगे बढ़ते। सी ऑप्शन, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम? डोमिनेंस, स्पीसीज कंपोजिशन, स्ट्रैटिफिकेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड वेव कम्प्लेक्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है या प्रोडक्टिविटी वो फंक्शनल होते हैं। ठीक है, तो कौन से यहाँ पे इसमें प्रोडक्टिविटी या न्यूट्रिएंट साइकिल जो है फीचर्स नहीं है? ए ऑप्शन देखो, डोमिनेंस, स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन, दे आर द स्ट्रक्चरल पार्ट। तो इसका ये ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू।
यस, ए ऑप्शन। साउंड बिकम्स हैजर्डस नॉइज पोल्यूशन एट लेवल ऑफ अबव 80, बी ऑप्शन। The hormone of the thymus gland which hastens the attainment of the school maturity is thymosin, thymopoietin, thymoglin, all of the above। तो यहाँ पे ये सारे जो है थाइमस ग्लैंड्स के सिक्रेशन से, ठीक है, एंजाइम से। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव मतलब 100% श्योर करने के लिए ए और बी करेक्ट है कि नहीं देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच? राइजोबियम रूट नोडल्स ऑफ द लिगुमिनस प्लांट, सही बात है। बकुलोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रा वायरस, लेडी बर्ड ब्लिटल्स एफिड्स, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट है, नॉन बायो कंट्रोल नहीं, तो डी ऑप्शन इसका आएगा। ये इनकरेक्टली मैच है, सो डी ऑप्शन। The Robert Edwards, Dr. Patrick Stiport and the Indira Hinduja are the famous for their organ। देखो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा जो है बहुत फेमस है इंडिया में। 1988 में इन्होंने सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी जो है सक्सेसफुली डिलीवर किया था, तो इसलिए इसका आंसर जो है मोस्टली होगा टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ टेक्निक। ठीक है, जो लॉजिक मैंने पेपर सॉल्व करते हुए लगाया था वही मैं आंसर बता रहा हूँ, वही लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जैसे सॉल्व करते हुए बताया था वैसा ही। ए ऑप्शन इसका आएगा, बस वहां पे थोड़ा। ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट विच ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द सीवेज वाटर? तो क्या यूज करते हैं हम? हेटेरोट्रोपिक एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक कंटेंट को खा जाते हैं और वहां पे हेल्प करते हैं फॉर द टू इंक्रीज द टू रिड्यूस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं। सो यहाँ पे इसका आंसर जो इसलिए सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन नोन एज कैपेसिटेशन? फाइनल स्टेज कौन सी होती है? कैपेसिटेशन। जब ओवा के पास जाता है तो कैपेसिटेशन होता है। व्हेन सोल्यूट इज मिक्स्ड इन अ सॉल्यूशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि फिर से एक बार आपको बताता हूँ, ठीक है, कि नॉर्मल वाटर में जो है पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है तो जब हम उसमें सोल्यूट डालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो इट डिक्रीजेस देयर सोल्यूट पोटेंशियल। सो इससे इसका आंसर आता है बी ऑप्शन। ठीक है, जिनको समझा नहीं होगा इसलिए उनको फिर से बताया, पेपर सॉल्व करते वक्त भी ऐसे बताया था मैंने वापस आके, तो इसलिए यहाँ पे वैसा ही किया। सो नेक्स्ट, ठीक है, सो इसलिए वाटर पोटेंशियल जो है कम हो जाता है जब हम उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं। यस, डैश डैश सेल्स ऑफ टेस्टिस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबुल, टेस्टिस सिंथेसाइज एंड सीक्रेट डैश डैश हार्मोन्स। तो यहाँ पे सेल्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबुल्स कौन सा होता है? सेरोटेला सेल्स होती है, सीक्रेट करती है इनिबिन बी। लिडिक सेल्स तो बाहर होती है सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, during the biological nitrogen fusion, inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन क्यों? क्योंकि क्या होता है, नाइट्रोजनियस के लिए जो है एनएरोबिक कंडीशन लगती है। ठीक है, जब अगर एरोबिक कंडीशन हो तो उसमें पॉइजनिंग हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन वहां का पूरा अटैच कर लेता है अपने साथ हीमोग्लोबिन के साथ, और वहां पे एनएरोबिक कंडीशन प्रिपेयर करता है, और उसके थ्रू जो है नाइट्रोजनेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इट प्रिवेंट्स नाइट्रोजनेस, ठीक है, फ्रॉम इनएक्टिवेशन, ठीक है, बाय द ऑक्सीजन पॉइजनिंग। तो इसलिए इसका आंसर आता है डी ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग लेयर ऑफ द यूटेरस एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी? दैट इज मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम होती है कॉन्ट्रैक्शंस, सो बी ऑप्शन। एबीसीडी बायोलॉजिकल नेम जीनस फैमिली दिया है, तो मैन का ए, हाउस फ्लाई का ओके, तो बी ढूंढना है। तो मैन, मैन में क्या होता है, ए कौन से इसमें आता है? होमोसेपियंस बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, फिर हाउस फ्लाई का क्या? मुस्का, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का। फैमिली क्या आएंगे उनकी? मस्किडी, बी का मस्किडी। मैंगो है मैग्निफेरा इंडिका, मतलब सी यहाँ पे मैंगो आएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में ही दिया ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पे वीट है तो उसकी फैमिली जो है पोएसी आती है, तो इसलिए इसका आंसर देखो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। सो वी विल क्लिक ऑन बिग एंड नेक्स्ट एमसीक्यू। ठीक है, ये चार्ट ऐसा कैसा एनसीईआरटी में दिया है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है इस पे मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो? ट्रोफोब्लास्ट, इनरमास सेल्स, स्टेम सेल्स, बी एंड सी। सो इनरमास सेल्स एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसके साथ स्टेम सेल्स भी होते हैं जो बाद में एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बोथ बी एंड सी। ठीक है, सो ये आंसर की में गलत दिया है। ठीक है,
क्योंकि मोस्टली इसका आंसर जो है बहुत बी एंड सी आना चाहिए। तो अभी मैंने सॉल्व कर चुका है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। द बेजरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड ही कॉल द इन्फेक्शियस फ्लूइड देन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिसीज टोबैको दैट इज कॉन्टेगम वाइवम फ्लूइडियम। ठीक है, यही कहा था बी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिसीज इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ ऑकर इन सीवियर केसेस। तो यहाँ पे देखा जाए तो टाइफाइड को, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम टाइफाइड जो है, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, सॉरी सैल्मोनेला टाइफी जो है उसे हम वो इंटेस्टाइन में मोस्टली पाया जाता है, इसलिए हम टाइफाइड को इंटेस्टाइन फीवर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इंटेस्टिनल परफोरेशन सिर्फ टाइफाइड में होते हैं। हाउ ऑफ द फॉलोइंग फंगाई गिवन इन द लिस्ट आर नोन टू ग्रो ऑन मॉइस्ट डिकेइंग वुड। तो मॉइस्ट डिकेइंग वुड पे जो है मोस्टली यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हो राइजोपस, एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा, यूस्टिल्गो, अल्बिगो, अल्टरनेरियम, म्यूकस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है मोस्टली क्या क्या ले सकते हो आप इसमें से, थ्री जो है ले सकते हो। ठीक है, अल्बिगो, राइजोपस एंड म्यूकर, दीज आर द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स। ठीक है, अल्बिगो, राइजोपस, म्यूकर। ठीक है, कि जो डिकेइंग वुड में मोस्टली मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। प्राइमरी रिम्फोइड ऑर्गन थाइमस, म्यूकस एसोसिएटेड एंटीबॉडी आईजीएम, आईजीएम नहीं होता है। ठीक है, म्यूकस एसोसिएटेड आईजीए होता है। ठीक है, तो यहीं पे आंसर मिल गया है, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्पेसिएशन इज जनरली फंक्शन टाइम, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस हैव लेस सीजनल। ठीक है, सो लेस सीजनल होती है तो उसमें स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट होता है, तो वो इट प्रोमोट्स निश स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है इनकरेक्ट है, इट डज नॉट प्रमोट लिया, लेकिन ये प्रमोट करता है विच लीड्स टू स्पेसिस डाइवर्सिटी, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। तो ये भी सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका आंसर मोस्टली आएगा। ठीक है, सो वी विल क्लिक ऑन मोस्टली सी ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग आया है, आई ए, ए बी ए, इथिलीन, जी ए, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे इंडोल 3 एसिडिक एसिड जो है, ठीक है, उसका जो सिंथेटिक फॉर्म होता है दैट इज 2,4-D, हम वीडीसाइड की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए का क्या आएगा, 4। ठीक है, ए का 4 आएगा। सो 1 का 4 किस में दिया है वो देखना है, तो यहाँ पे ए में दिखा है और यहाँ पे सी में दिख रहा है मेरे को। देन ए बी ए किसके लिए काम आता है, ए बी ए जो है मोस्टली स्टोमेटल क्लोजर के लिए, तो 2 का 3 किस में दिया है देखो, सो 2 का 3 जो है ए ऑप्शन में दिया है। ठीक है, देन इथिलीन का चेक करते हैं, नहीं तो हमें आंसर मिल गया है। इथिलीन का क्या आएगा, राइपनिंग ऑफ फूड 3 का 5, तो वो ए ऑप्शन में है, तो हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, सो मोस्टली क्या आएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें डैम श्योर आंसर मिल गया है। साइटोकाइनिन का क्या आएगा, हेयरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है, चलो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual is monoecious. Yes. Monoecious plants are cucurbita and coconut. Yes. Dioecious plants are papaya and date palm. Yes. In fungi and plants, hemothelic and monoecious are used to denote unisexual. Unisexual condition वो नहीं denote करता है, वो denote करता है bisexual condition. ठीक है, होमोथेलिक और मोनोसियस मीन्स का बायसेक्सुअल कंडीशन, मेल और फीमेल एक ही इसमें होते हैं। ठीक है, तो उसे हम बायसेक्सुअल कहते हैं, और मेल और फीमेल अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। E. coli cells with the mutated Z gene of the lac operon cannot grow in the medium containing only lactose as the source of energy cause. Cause देखो म्यूटेटेड जेड जीन है इकोलाई में, ठीक है, तो उसमें लैक्टोज को वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि जेड जीन जो है विट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है सिंथेसिस करती है, सीक्रेट करती है, जो कि लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इसीलिए जो है अगर वो ब्रेकडाउन हुआ तो इकोला जो है उस पर सर्वाइव नहीं कर सकता, और म्यूटेटेड जीन जो है ये सीक्रेट नहीं करेगा, तो इसलिए इकोला जो है म्यूटेटेड जेड जीन के लैक्टोज पे देखो ग्रो नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है मोस्टली आना चाहिए क्या, बी ऑप्शन। ठीक है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, then after transcription which of the following added to the 3' end of the eukaryotic DNA, that is poly A tail। ठीक है, poly A tail ऐड करते हैं, 5' end में क्या करते हैं, मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सो इसका सी ऑप्शन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। Yes, select the incorrect statements from the following. Cistron is a segment of DNA coding for polypeptide. Okay, the coding sequence or express sequence are defined as exons. Okay, the introns intervening sequences appear in mature
प्रोसेस आरएनए, नो इंट्रॉन्स जो है मैच्योर प्रोसेस आरएनए में नहीं, हम स्प्लाइसिंग के थ्रू से एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। एक्सॉन्स ही होते हैं सिर्फ मैच्योर और प्रोसेस आरएनए में। Which of the following is incorrect about the experiment performed by T.W. Engelmann? Cladophora, a green algae is used to detect the sites of oxygen evolution. Yes. Suspension of aerobic bacteria is used. Bacteria acclimated mainly in the region of orange and green part of light spectrum. No. ठीक है, प्रिज्म यूज किया था उसने, तो सी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो क्या किया था कि इंगलमन ने प्रिज्म लिया था, उससे लाइट जो है पास किया था ऑन क्लैडोफोरा जो कि अलगी है, और उसमें जो है बैक्टीरिया डाले थे, एरोबिक बैक्टीरिया। तो जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, तो वो क्या होते हैं बैक्टीरिया उस रीजन में जाके गैदर हो जाते थे, उनको मालूम हो जाता है कि ऑक्सीजन वहां से क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो वो मोस्टली अपेयर हुए थे कौन से, रेड एंड ब्लू रीजन में, ठीक है। सो नॉट इन ऑरेंज एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है इट इज इनकरेक्ट। What is the process that creates proton gradient across the thalloid membrane? Splitting of the water molecule on inner side of the membrane towards the lumen. H plus carrier putting H plus ion from the stromal of the lumen. So all of the above, इधर तो 78% all of the above आंसर होने वाला है इसका। तो पहले दो करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग, NADH डिहाइड्रोजनेस कहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स वन में होता है। सो यहाँ पे ए का जो है वन, ठीक है, सॉरी ए, यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। देन ए का थ्री, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वन में होता है, तो ए का थ्री उसमें आया, तो यहीं पे एक ही ऑप्शन में ए का थ्री दिया है, तो दैट इज वाई इसका आंसर जो है आएगा बी आएगा, ठीक है। एक अगर कंफर्म मालूम है तो आप आंसर जो है ठीक से जो है लिख सकते हो, ठीक है। देन इन द गिवन इक्वेशन बिलो आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज बीइंग ऑक्साइज्ड एंड कैलकुलेट आरक्यू ऑफ द सेम 2C15H91। तो यहाँ पे क्या आरक्यू दिया ऑप्शन में, यहाँ पे रिएक्शन दिए, तो यहाँ पे आरक्यू सिलेक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन जो है एनसीईआरटी में दी है, ठीक है। तो ये किसकी एनसीईआरटी है, ट्रिप्लामेटिन की आती है, ठीक है। ट्रिप्लामेटिन आरक्यू 7.7 आता है, तो बी ऑप्शन आएगा इसका 49 का। सो दैट्स वाई बी ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन बाद में जो है याद आया कि आरक्यू से याद आया कि ये रिएक्शन दी वाली है ट्रिप्लामेटिन के 0.7 वैल्यू बताने के लिए रेस्पिरेशन चैप्टर में। हाँ, बैगिंग एंड इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स इज कैरी आउट यूजिंग बैग्स मेड अप ऑफ बटर पेपर, तो इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है, सी ऑप्शन मोस्टली। In the embryo of typical dicot and monocot, true homologous structures are coryza and coleoptile, coleoptile and scutellum, cotyledon and hypocotyle, cotyledon and scutellum, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो cotyledon और scutellum इसका आंसर होगा, क्योंकि cotyledon का फंक्शन क्या होता है, टू स्टोर फूड इन डाइकॉट, और मोनोकॉट का क्या होता है, स्क्यूटेलम का टू स्टोर फूड इन मोनोकॉट। तो फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। Which structure of the synergist attracts pollen tube towards itself by secreting chromatin, that is chemotropic substance, that is phyloform apparatus, B option, theoretical MCQ. Which of the following is a marine water pollinated plant? Vallisneria, hydrilla, Egeria, Justeria marina, उसके नाम में ही मरीन आ गया, तो डी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। वैलिसनेरिया और हाइड्रिला मोस्टली फ्रेश वाटर है, तो वो तो नहीं होने वाले, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा जो पॉलिनेट करता है, ठीक है। The aperture present in the pollen grain is called a germ pore where exine is present, both exine and intine is present, only exine is absent। तो यहाँ पे क्या होता है कि जर्म पोर में एक तो थिन लेयर ऑफ एक्साइन होता है, नहीं तो एक्साइन एब्सेंट होता है, तो वहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा भी दिया है कुछ कुछ इसमें थिन होता है, कुछ कुछ इसमें एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो मोस्ट करेक्ट यहाँ पे सी आने वाला है। उन्होंने ऐसा देना चाहिए था कि थीन वी आर बी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन नॉट बी यूज क्लिनिकली टू हेल्प द पेशेंट कोप विद द डिप्रेशन एंड द इंसोम्निया? बार्बिट्यूरेट्स, अम्फिटामाइंस, बेंजोडाइजेपाइंस, कोकेन। तो यहाँ पे बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइंस और बेंजोडाइजेपाइन जो है मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है डिप्रेस करते हैं, ठीक है। सो हम मेंटल डिसऑर्डर में इसे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कोकेन जो है वो स्टिमुलेंट है, ठीक है, तो हम स्टिमुलेट मोस्टली यूज नहीं करते हैं मेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि स्टिमुलेंट यूज किया तो उनको हॉल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, और वो कुछ गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको कोकेन जो है मोस्टली प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है मोस्टली आएगा क्या, डी ऑप्शन। सो वी विल क्लिक ऑन नाउ डी ऑप्शन। थोड़ा सा फंबलिंग हो रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी सॉल्व किया मैंने, जैसा मैंने आपको बताया। सो आई एम वेरी सॉरी, आई नो आज क्या दिन बुरा जा रहा है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय PCR, कैरियोटाइप, एलाइसा एंड रेल। तो यहाँ पे इसका जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कैरियोटाइप, ठीक है।
एक्स एक्स वाई कंडीशन होती है कैरियोटाइप में, 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो कैरियोटाइप में हम क्या क्रोमोसोम का पिक्चर देखते हैं, ठीक है, पोजीशन को सारे क्रोमोसोम्स के पिक्चराइज फॉर्म में देखते हैं, तो उसे हम नजर आ सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, मोस्टली बी ऑप्शन, कैरियोटाइप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बी ऑप्शन। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स अ जीटीपी मॉलिक्यूल इज नीडेड, association of 50s subunit ribosome with initiation complex, formation of formyl mid RNA, binding of 30s subunit of ribosomes with mRNA, association of 30s mRNA with formyl mid A। तो यहाँ पे formyl mid A tRNA को ज्वाइन होगा आएगा, क्योंकि वो प्रोकैरियोट है तो उसमें formyl mid tRNA होता है, ठीक है, जो बाइंड होता है 30s को। तो यहाँ पे वो तो आंसर इसका आने ही वाला है। और यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ठीक है, राइबोसोम का टीआरएनए के साथ। तो इसलिए इसका आंसर जो है मोस्टली क्या आएगा, डी ऑप्शन। सो लेट्स गो, ठीक है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो मोस्टली जो इसका आंसर है, ठीक है। तो अभी मालूम नहीं मेरे को कितना क्या एक्सप्लेन किया था मैंने अभी, ठीक है। तो या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पीबीआर 302 cloning vector is cut by PVU1 enzyme for the formation of rDNA, then which of its marker gene helps in the selection of recombinants। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लोनिंग वेक्टर है हमारे पास PBR322, उसके ऊपर साइट्स होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की, टर्शियरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो है कट करते हैं, ठीक है, PVU1 एंजाइम को, जो कि मोस्टली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑन द एम्पिसिलिन, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द मार्कर जीन हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया है कि बोथ रिकॉम्बिनेंट्स आर नेसेसरी, ठीक है। एक जानने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ किसका नहीं, और दूसरा जानने के लिए कि रिकॉम्बिनेशन किस में सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पे बोथ जीन्स लगने वाले हैं, एमपीआर जीन एंड टेट्रासाइक्लिन जीन, ठीक है, मार्कर लगने वाले दोनों। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमपी जीन वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, टेट्रासाइक्लिन वाला यूज करेंगे, टेट्रासाइक्लिन वाला यूज करेंगे। तो मीडियम ने हमने जो मीडियम में ग्रो किया है, ठीक है, दो मीडियम में ग्रो करेंगे, एक स्टैंडर्ड और एक यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए सेम। तो यहाँ पे वहाँ पे हम क्या डालेंगे, टर्सरी रीजन का डालेंगे। तो यहाँ पे सारे जो टर्सरी रीजन वाले रेजिस्टेंट होने वाले थे वो जो है यहाँ पे मर जाएंगे, ठीक है, अगर हमें टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया है। तो वहां पे वो कट हो गए। तो यहाँ पे बादशाह क्या है, एम्पिसिलिन का रिकॉम्बिनेशन हुए वाले और एम्पिसिलिन का रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल ना हुए वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पिसिलिन डालेंगे। तो जिसके हमने रिकॉम्बिनेशन किया एम्पिसिलिन जीन, उसके हमने क्या किए, चेंज किए। तो उसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो है चला जाएगा, तो हम एम्पिसिलिन डालेंगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो वो एरियाज मार्क करने के लिए, ठीक है, फिर जो मर गया है वो एरिया मार्क करना है, और सिमिलर एरिया जो हमारा स्टैंडर्ड प्लेट है उसके ऊपर मार्क करने के लिए, ठीक है, वैसे एरिया सिमिलरली मार्क करना है। और उसके थ्रू जो है रिकॉम्बिनेंट किसका हुआ है और किसका नहीं, ये हमें पता चल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो बोथ द मार्कर्स जो है नेसेसरी है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है मोस्टली आएगा क्या, बोथ ए एंड बी, ठीक है। मुश्किल होता है ऐसे रिकॉर्डिंग करना, तो इसलिए इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, समझा। क्योंकि दोनों हमें लगने ही वाले हैं डाई, एक ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ नहीं, तो दूसरा रिकॉम्बिनेशन चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट, अ पर्सन हैविंग IAIB वुड शो द ब्लड ग्रुप AB इज बिकॉज कोडोमिनेंस। दोनों कोडोमिनेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, कोडोमिनेंस, बी ऑप्शन, ठीक है। In sickle cell anemia, the defect is caused by substitution of glutamic acid by valine and sixth position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. B option. What will be the distribution of phenotypic features in the first filial generation if a cross is carried out between homozygous female and the heterozygous male for the single locus? तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, एक तो सिंगल लोकस है, ठीक है, फिर उसमें से होमोजाइगस फीमेल। होमोजाइगस यहाँ पे डोमिनेंट भी नहीं बताया उन्होंने, रिसेसिव भी नहीं बताया है। सो हम दोनों लेके देखते हैं। सो कैपिटल एक्स लेते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए, और हेटेरोजाइगस मेल में क्या लेते हैं, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स। तो उनका क्रॉस किया तो रेशो क्या आएगा, फिनोटाइपिक रेशो पूछा है हमने, तो फिशो दोनों क्या आएंगे, क्रॉस किया तो डोमिनेंट ही आएगा,
ठीक है, रिसेसिव एक भी नहीं आने वाला है क्रॉस करेंगे तो, फिनोटिपिकली डोमिनेंट आएगा तो 1-0 उसका रेशो हो जाएगा। दूसरा करेंगे तो क्या, होमोजाइगस रिसेसिव को हम हेटेरोजाइगस से यहाँ पे ही कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मोस्टली वो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। और टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या होता है, 1:1। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, सॉरी बोथ बी एंड सी, ठीक है, यानी कि 1:0 एंड 1:1। तो इसलिए इसका आंसर क्या आता है, डी ऑप्शन। दोनों लेके देखोगे तो आंसर आराम से आ जाएगा, क्रॉस लेके देखोगे तो। सो राइट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ हॉर्न डिसीज इन फैमिली ए एंड बी। तो यहाँ पे फैमिली ए में देखो, पेरेंट्स को नहीं हुआ लेकिन चिल्ड्रंस को हुआ, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, हमें दिखते ही पता चल रहा है। हेटेरोजाइगस होने वाले पेरेंट, तो इसलिए वैसे यहाँ पे एक एक प्रोजीन जो अफेक्ट होने वाली है, तो ए जो होगा ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। तो बाकी का ऑप्शन देखते हैं, इन फैमिली है बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द सेक्स लिंक जीन्स। सब बोथ द पेरेंट्स होते हैं तो सारे अफेक्टेड होते हैं, तो एक जो है बच्चा वो नहीं होता। इन फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर द सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर थे होमोजाइगस, सॉरी पहला पहला जो है नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। ए में तो हमने बताया तो क्या है। थर्ड में इन फैमिली भी बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल डिसऑर्डर, नहीं है, पेरेंट अफेक्टेड है तो होमोजाइगस होने वाले हैं वो। तो यहाँ पे सी भी नहीं होगा, तो डी जैसा कि मैंने पहले बोला था, इन फैमिली ए बोथ पैरेलल एंड हेटेरोजाइगस आर अफेक्टेड, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आएगा वो, हेटेरोजाइगस हो गए दोनों पेरेंट्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन 62 का। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग किंगडम टेरिडोफाइटा। तो ऐसे एग्जांपल आपको याद में नहीं रहते तो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल द एग्जांपल्स। तो आप यहाँ पे क्या क्या आते हैं, सिलोटम आता है टेरिडोफाइट्स में, सिलाजिनेला आता है, इक्विसिटम आता है, टेरिस आता है, पाइनस नहीं आता है, फिनारिया नहीं आता है, स्पैग्नम नहीं आता है, साइकस नहीं आता है, एडियांटम आता है। तो चार आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, मोस्टली चार। ठीक है, तो आपको याद नहीं रहते ऐसे कौन सा किसका एग्जाम्पल है, तो उसके लिए ट्रिक्स बनाई है मैंने, शॉर्ट ट्रिक्स से वीडियो है, उसकी लिंक यहाँ पे नीचे शॉर्ट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। एनिमल किंगडम भी बनाए, प्लांट किंगडम के भी बनाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल से याद रख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिडोमाइसिट्स। तो यहाँ पे एगेरिकस यूस्टिलगोप्यूसिनिया, ठीक है, ये तो आते हैं। तो यहाँ पे एस्पेराजिलस जो है वो नहीं आता है, ठीक है, एस्कोमाइसिट्स को बिलोंग करता है, बाकी जो है तीनों बेसिडोफाइट्स। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टीएमए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा, नॉट सी। Bacterium divide every 35 minutes. If the culture containing 10⁵ cells per ml is grown for 127.5 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया जो है हर 35 मिनट्स बाद जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है। टोटल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 10⁵, मतलब हर 35 मिनट बाद क्या हो रहा है, बैक्टीरिया डबल हो रहा है, ठीक है। तो कितने बजे कितने मिनट तक ग्रो कर रहा है, 175, तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है ये पता करेंगे। तो टोटल टाइम कितना लिया, 175, इनिशियल एक के लिए कितना लेता है 35, तो 175/35 आएगा 5, मतलब 5 बार डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 5 बार डबल हो रहा है सेल का कॉन्सेंट्रेशन। तो वो क्या आने वाला है, 2⁵ आने वाला है, 2 × 2 × 2 × 2 तो वो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 32, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10⁵. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, 10⁵ इंटू 32, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ फाइनल जो टाइम दिया है उसको एक के लिए डिवाइड करके टाइम निकाल के फिर उसको डबल डबल करते जाना है, ठीक है। 2:5 में फॉर्मूला है, तो ये सिंपल ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। इसके अलावा अगर नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हर एक का डिवीजन लेते बैठोगे तो, मल्टीप्लिकेशन लेते बैठोगे तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी ऑप्शन, मोस्टली 32 × 10⁵ सेल्स। Which of the following statements about the following ozone is not true? Ozone is formed in the stratosphere. Yes. Ozone is good in troposphere and bad in stratosphere. No, उल्टा होता है, ozone is good in stratosphere, bad in troposphere. Ozone depletion is maximum near pole, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे only B is यहाँ पे देखो incorrect है, ठीक है, बाकी A and C are correct। तो इसलिए इसका आंसर जो है मोस्टली आएगा सी ऑप्शन, ओनली बी। सो विल क्लिक ऑन सी ऑप्शन जो कि करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? आर्सेनिक पॉइजनिंग, ब्लैक फुट डिसीज, सेकेंडरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो एक मिनट में पीछे एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फिर से ले रहा हूँ मैं पीछे, उसके पीछे रीजन ये था कि वहां पर एमसीक्यू जो है मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर लिया था। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे तो बायोमैग्निफिकेशन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट से होता है, तो 5 ऑप्शन जो गलत है, 5 ऑप्शन किसमें नहीं है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन जो है, एक मिनट फिर से अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। 5 ऑप्शन जो है किसमें नहीं था यहाँ पे, फर्स्ट में था उस ऑप्शन में, ठीक है, सेकंड में था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो डी ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैंने उस पे ऊपर क्लिक किया, 1 2 3 4 ऐसा लॉजिक लगाया था मैंने सॉल्व करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे ट्रू है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। सो इसलिए इसका ऑप्शन क्या किया था मैंने, डी ऑप्शन जो है मार्क कर दिया था, ठीक है। बाकी आप देखोगे ए बी सी में जो है सारे जो है क्या है, 5 ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन में आपको दिखेगा, लेकिन डी में जो है नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 4 जो है इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज डी ऑप्शन। तो वहां पे मैं फास्ट आगे चला गया था, इसलिए पीछे लेकर जो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है मोस्टली क्या आएगा, डी ऑप्शन है। मतलब आप ऐसे, आपको एक भी अगर मालूम है सही, तो आप उसका आंसर जो है, लॉजिक जो है सही से बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है मोस्टली क्या आएगा, डी ऑप्शन। बायोमैग्निफिकेशन किससे होता है, ड्यू टू नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अब बहुत टाइम ले रहा है, पहले एकदम जल्दी चला गया था। चर्नोबॉयल एंड 3 माइल्स आइलैंड्स आर रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। चर्नोबॉयल पे तो यहाँ पे वेब सीरीज भी आई है, ठीक है, तो सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर कॉमन इन द प्लैनेट इंडिगोफेरा, सिसबाइना, ग्राउंडनट एंड ग्राम। तो ये सारे जो है फैबेसी से बिलोंग करते हैं, और फैबेसी कैसी होती है, जाइगोमॉर्फिक। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन आएगा इसका। When ovules are born on the central axis of the septa are absent in the dianthus primrose, the placentation is फ्री सेंट्रल होता है, ठीक है, डायंथस प्रिमरोज में, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन फ्लोरल डायग्राम, एस्टिवेशन ऑफ द सेपल्स पेटल्स, प्लासेंटेशन, नंबर ऑफ स्टेमन्स, पोजीशन ऑफ ओवरी। तो पोजीशन ऑफ ओवरी नहीं दिखती है डायग्राम में, फ्लोरल फार्मूला में दिखती है, लेकिन इसमें नहीं दिखती है, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एडेप्टे, ओके, करेक्ट मैच फाइंड करना है, मस्टर्ड, पी, पोटैटो, चिली। तो चिली, पोटैटो और चिली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और सोलेनेसी फैमिली में गैमोसेपेलस गैमोपेटलस कंडीशन होती है। तो यहाँ पे के में देखो पोटैटो गैमोसेपेलस है, तो इसलिए वहाँ पे करेक्ट मैच कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आंसर मिल गया सी ऑप्शन। चिली में देखो यहाँ पे पॉली बताया उन्होंने, तो पॉली नहीं होता है, गैमोपेटलस होता है। एडेप्टेशन इज एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, दैट एनेबल्स टू ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन अ हैबिटेट, ठीक है। थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, हेल्प करता है एडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, दैट इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन दैट हैबिटेट। सो सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ नेचुरल स्कैवेंजर, मैन, एक बच गया था, ठीक है, ओके। व्हाट आर इन इको आर है रिप्रेजेंट, दैट इज 10 R/13, इजी है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू, डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। आर जो है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ नेचुरल स्कैवेंजर, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डी ऑप्शन, इजी है, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। Which of the following match is correct for the enzyme used to extract DNA? प्लांट्स में सेलुलोज होता है, तो पहले हम सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन निकालेंगे, फिर डीएनए से न्यूक्लियस निकालेंगे, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो प्लांट सेल में सेलुलोज होता है, तो उसमें हम सेलुलोज यूज करेंगे। फंगस में सेल वॉल में काइटिन होता है, तो वो हम काइटिनेज यूज करेंगे उसको निकालने के लिए। बैक्टीरिया में लाइसोजाइम यूज करेंगे। सो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका आंसर जो है मोस्टली क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। Which of the following will be done with the product formed by RDA technology? Product has to be, यहाँ पे all of the above है, तो 78% all of the above होने वाला है, तो फर्स्ट टू देखते हैं चेक करके सही है कि नहीं। प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेशन, सही बात है। फॉर्मुलेशन हैज टू ग्रो इन क्लिनिकल ट्रायल्स, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जाना पड़ता है, तो ए एंड बी देखो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी होता है ना, तो दैट इज वाई यहाँ पे आंसर जो आएगा ऑल ऑफ द अबव आएगा, जो कि होता है ये मोस्टली 70 to 80%, डी ऑप्शन आएगा। गोल्डन राइस, variety of rice grown along the Yellow River in China, long stored rice having yellow color tint, transgenic rice having gene for beta carotene, तो सी ऑप्शन मिल गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आरएनआई प्रोसेस, इट इज मेथड ऑफ, यहाँ पे भी ऑल आर ट्रू ऑप्शन अवेलेबल है, तो पहले दो करेक्ट क्या देखते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, यस,
सेलुलर डिफेंस के मेथड है। इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यूटिंग कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। जी हाँ, ये भी सही है। तो ये जो है मोस्टली इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। विच टिश्यू फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेम ऑफ द एपिथेलियम? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सी ऑप्शन। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर्म करता है। थ्योरेटिकल एमसीक्यू। नेक्स्ट, ओके, विच ओके इन विच प्लैनेट अमेरिका नंबर ऑफ मॉर्फिन ट्यूब्स कितने होते हैं? 100 to 150 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्केलेटल मसल्स नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल सीएनएस? सीएनएस के कंट्रोल के अंडर होता है, तो ये ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। बाकी सब तो है, लोकोमोशन, वॉलंटरी नेचर, स्ट्रिप अपीयरेंस, सही है। तो इसका 83 का क्या आने वाला है? ये ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, ह्यूमन स्कल इज मोनोकॉन्डेलिक, नहीं डायकॉन्डेलिक होती है, तो ए जो है इनकरेक्ट है। रिब्स आर बाइसेफलिक, यस, तो बी करेक्ट है। ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पे एक गलती से किया था मैंने। न्यूरॉन्स फाइंड इन अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर नॉन माइलिनेटेड एंड मल्टीपोलर होते हैं, ठीक है। मल्टीपोलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही मोस्टली फाइंड आउट होते हैं। तो कॉर्टेक्स है तो नॉन माइलिनेटेड ही होगा वहाँ पे। एक्सॉन माइलिनेटेड होते हैं, सेल बॉडी नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफाइंस द कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम प्लस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, बी ऑप्शन। विच हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टैटिन? दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करने का काम करता है। इसके ऊपर पॉडकास्ट सीरीज आया, आप देख सकते हो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पिनियल ग्लैंड सीक्रेट्स मेलाटोनिन, जी हाँ, मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, यहीं पे आंसर मिल गया। तो ये ऑप्शन ही होगा। वैसोप्रोसिन किडनी नहीं करती। इंडोक्राइन सिस्टम वेरी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, लेस कॉम्प्लेक्स होती है। T3 पैराथायराइड नहीं, थायराइड करती है। तो ये इज राइट, पिनियल ग्लैंड सीक्रेट्स मेलाटोनिन, ये ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। So next, out of the following hormones, how many are secreted by adenohypophysis? Prolactin, ADH, GH, LH, aldosterone, MSH, melatonin. Prolactin होता है, ADH न्यूरोहाइपोसिस करता है तो वो नहीं होता है। ग्रोथ हार्मोन होता है, ल्यूटिनर्जिक हार्मोन होता है, 3 हो गए। मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है तो वो भी हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए? प्रोलैक्टिन 1, ग्रोथ हार्मोन 2, ल्यूटिनर्जिक 3, मेलानोसाइटिक 4, तो 4 हो गए। तो डी ऑप्शन आएगा इसका मोस्टली। सो 89 का आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। Next, which part of the brain is directly concerned with the control of heart? That is medulla oblongata, D option. So hey guys, आज के 90 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे मैंने, और फिर एक बार यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग की है। आई नो आज क्या हो गया था मालूम नहीं, बहुत नसीब खराब था, एंड आई एम सॉरी आपको थोड़ा सा आगे पीछे हुआ होगा। लेकिन यार बहुत मेहनत की थी, पूरा 1 घंटे टेस्ट जो है सॉल्व किया था मैंने। लेकिन क्या आज का दिन खराब था, ठीक है। सो यार प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि डबल मेहनत है मेरे लिए, ये डबल मैंने वर्क किया है इसके ऊपर अभी, और डबल मैं अपलोड करने वाला हूँ। क्योंकि यार मैं जो रिदम बन गया है हर रोज टेस्ट सॉल्व किया, तो वो ब्रेक नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग की है मैंने। तो इसलिए आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ये अलवेज जैसा क्यों नहीं लग रहा है। सो प्लीज यार लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और पॉडकास्ट सीरीज जो चालू है तो आप सुन सकते हो। तो यहाँ पे मार्क जो है आ चुके हैं, ठीक है। तो ग्लिच आ गया ऊपर से फिर से, तो नीचे यहाँ पे मार्क्स देखिए तो 340 आए थे। वहाँ पे 3 ऑप्शन जो है इनकरेक्ट दिया है, ठीक है। जो मैं अभी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, 3 जो है इसमें इनकरेक्ट दिया है। एक गलती से मेरे से ए ऑप्शन हो गया था 84 का, तो वो बी था, ठीक है। मैंने बोलते वक्त बताया आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।